हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल कॉस्मो टैरो। और आज जो हमारी रीडिंग होने वाली है, आप लोग वो बहुत ज़्यादा परेशान, समझ नहीं आ रहा और लोगों से पूछ लिया, एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया, तो उन्होंने बस यही बोला अब आपको कि अभी तो भाई लंबा चलेगा, ये जो भी चलेगा आपका, कोई भी ये जो दिक्कत है आपकी वो लंबी चल रही है बेसिकली, है ना। तो अब आपको रखना पड़ रहा है जी सब्र। अब भगवान के पास आप जवाब ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रहा, तो देखते हैं ना कि भगवान क्या बताता है कि इस मुश्किल सिचुएशन में क्या करें। भगवान का संदेश, लेटर फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो देख लेते हैं भगवान का संदेश क्या है। सिचुएशन आपकी ऐसी कि आपको सब्र रखना पड़ेगा, जवाब ढूंढ रहे हो तो ढूंढ नहीं पा रहे। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज रीडिंग में ये वाली डेक का जो है मैं बताऊंगी। आज मैंने ये वाली डेक जो है ये नई मंगवाई है एंड इट्स अ ग्रेट डेक। 72 डिवाइन गाइडेंस है एज इट इज़ रिटन। अब फोकस पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेट मी जस्ट फोकस, अब हो रहा है। सो दिस इज़ द डेक। बहुत अच्छी डेक लगी मुझे अभी तक की। बाकी चलो स्टार्ट करेंगे। जब हम एडवाइस लेंगे ना तो हम इस कार्ड को लेंगे। सो करेंटली अभी हम अपने कार्ड शफल कर लेते हैं, और जिनको कार्ड शफलिंग नहीं देखना है वो सीधा स्किप करो रीडिंग पे। सो चलो कार्ड शफल कर लेते हैं। सो आपकी सिचुएशन के लिए कार्ड्स ले लेते हैं। सबसे पहले 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड। ओके, ये वाला ले लेते हैं। वी हैव 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। लेट्स कीप दिस डेक असाइड एंड let's take some cards from this deck also. 1 2 3, yes, 3 and 1 more, 4. Okay, so we have 4 cards from this deck. आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, कल को यह ना हो ना कि हमारे सामने नहीं, क्या हमें क्या पता। सो भाई ये वाली चीज़ नहीं होगी, टेंशन मत लो। लेट मी शफल 1 2 3 and 4. Okay, and 4 cards from the another deck. 1. Okay. इतना क्या आ रहा है भाई? 1 2 3 4 और 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं, उनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन देखने के लिए। जिनको होता है ना हमारी बता दो, दूसरे वाले पर्सन की बता दो, तो आपकी सिचुएशन के लिए कार्ड, उनकी सिचुएशन के लिए कार्ड। और जब क्लैरिफाई करना होगा तो क्लैरिफाई करेंगे। तो अब कार्ड्स अरेंज करती हूँ उनकी सिचुएशन के लिए। आपकी सिचुएशन के लिए जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द कार्मिक ट्रेंच। तो भाई तुम्हारा आपका कुछ कार्मिक ट्रेंच है जिसके अंदर आप धंसे जा रहे हो। पहले तो यही यहाँ पे लगा देते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो कार्मिक ट्रेंच अच्छा है या बुरा है। बट जो भी था कुछ ना कुछ बुरा ही था। हिलेरियन आ रहा है उनके लिए, तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो हेल्प मिल रही है 1 आर्म डिस्टेंस पे। सो भाई कहीं ना कहीं अब आपकी भी गड़बड़ रही है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस कि कौन से कार्मिक ट्रेंच है आपके। देखो आपको था आगे बढ़ना है, आपने कुछ प्रॉफिट सोचा होगा कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूंगी, मेरे को कुछ प्रॉफिट होएगा, उस चक्कर में आप उसके साथ इंडल्ज हो गए और वो इतना बेटर ऑप्शन नहीं रहा, या बस आपने ना अपना फ़ायदा सोचा शायद, ठीक है। एंड उनके लिए क्या आ रहा है, और उन्होंने भी कुछ सोचा होगा अपना फ़ायदा वायदा, और अब वो भी हेल्प मांग रहे हैं। तो उनका तो बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस चक्कर में, आई डोंट नो क्यों हो रहे हैं। अब हम बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं। अब आपके कार्मिक ट्रेंड जो भी थे, अब जो आपकी सिचुएशन है वो है हर्मिट, देन हायरोफेंट एंड द एम्परर। तो ये तो हो गई हमारी सिचुएशन आपकी जो भी है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। देन वी हैव द सिचुएशन के लिए रिफ्लेक्शन, ठीक है, आर्कएंजल माइकल। चलो भाई जो भी बुरा अच्छा कर्मा रहा वो भाई साइड रखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना।
द मास्टर आर्टिशियन, ठीक है। ये कार्मिक ट्रेंच आपका भी हो सकता है, या वो आपका थोड़ा ऐसा सोचा जाए कि हाँ भाई फ़ायदा हो जाएगा आपका, उस चक्कर में ये कार्मिक अकाउंट बना था बस थोड़ा सा जो कट गया होगा। देन वी हैव बैलेंस, and then we from the other deck we have 8 of sun to clarify the reflection, then the moon clarifying the archangel Michael, then we have 5 of stars and 4 of sun, okay. Then from the Nostradamus, from the Rider-Waite deck we have 4 of wands, then we have Knight of Pentacles, and then we have Fool card, and the other one is Page of Pentacles. So these are the cards. So I hope you can see the cards. Let's start with reading. So आप जो हो ना हायरोफेंट, आप एक टीचर हो सकते हो या एक रीडर हो सकते हो, या आप काफ़ी अच्छा गाइड करते हो लोगों को। और हर्मिट के और एम्परर के बीच में ये जो कार्ड है वो सैंडविच है। इसका मतलब आप बस ये समझो कि आपने अपना इनर वर्क किया तो आप में थोड़ी सी वो चीज़ है पेशेंस वाली, और वो इनर वर्क किया, अच्छा टीचर भी हो, गाइड भी हो, अपने आप को बैलेंस किया, तब जाके आप एम्परर बने। तो अगर आपका कार्मिक ट्रेंच रहा भी, कुछ भी था, तो उस चीज़ ने आपको बैलेंस किया है। रिफ्लेक्शन, ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं है कि आपकी ये सिचुएशन अराइज हुई तो क्यों हुई, आपको पता है क्या सिचुएशन है, आपको भी अपना चीज़ों में रिफ्लेक्शन दिखा कि भाई ये चीज़ें ऐसे इसलिए हुई, और सामने वाले पर्सन को भी आपने वो चीज़ दिखाई है कि वो कहाँ गलत था। आपको अपनी गलतियाँ भी पता है, सामने वाले की पता है। अब इस चक्कर में आर्कएंजल माइकल जो आ रहे हैं, उन्होंने ये दोनों किड्स को प्रोटेक्ट करे। तो हाँ, आपको प्रोटेक्शन मिल गई क्योंकि आप समझ गए ना चीज़ें, आप उस कार्मिक ट्रेंच को समझ गए, आपने फिर क्वेश्चन नहीं किया और कार्मा क्रिएट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये आगे कर रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आगे निकल रहा है अपने कार्मिक ट्रेंच से, वो नहीं रुक रहा। जहाँ तक आपके पर्सन की बात है, हेल्प है उनके पास, लेकिन वो फाइट कर रहे हैं। अब आई डोंट नो वो फाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, वो हम बाद में क्लैरिफाई कर लेते हैं, आज हम मैसेजेस नहीं लेंगे। फिर हमारा बैलेंस, आपने मास्टर आर्टिशियन का कार्ड आया कि अब आपके हार्डवर्क को जो है वो पे करेगा, पे ऑफ होगा आपका हार्डवर्क, जो भी आपने जितना भी काम किया, अपने कार्मास को ओके करने के लिए अपने आप को बैलेंस किया। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, तो आपने बैलेंस किया अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद मैंने कार्ड्स के नंबर नहीं बताया, जो कि मैं बाद में बता दूँगी यार, ठीक है, अभी नहीं बताया, कोई बात नहीं। तो 8 ऑफ सन का कार्ड आ रहा है, तो आपको रिफ्लेक्शन इसलिए इस चीज़ की थी कि आपने ये सब चीज़ें क्यों करी, क्योंकि आप लोनर फील कर रहे थे, आपने कहा कोई बात करने को नहीं है, तो कोई बात करने को मिल जाए और वो पर्सन आपको मैरिज के थ्रू मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने सोचा भाई उसके थ्रू मुझे वो चीज़ मिल जाए और वो जल्दी से हो जाए, बट वो आपकी जल्दबाजी और फ़ायदे के चक्कर में आपने किया, जो कि सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैरिज ले लो या स्टेबल कनेक्शन ले लो, बट वो उस तरीके से हो नहीं पाया। आर्कएंजल माइकल, अब आप प्रोटेक्टेड हो, इसलिए भगवान ने आपको अपना गलत चीज़ करने नहीं दी। तो अब यहाँ पे मून आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ना माइंड सेट नहीं रहता, बट आप वर्क कर रहे हो नाइट ऑफ पेंटिकल से, धीरे धीरे अब आप सोच समझ के चीज़ों में जाओगे, 10 बार सोचोगे, कोई भी एक्शन लेने से पहले किसी पर्सन से बात तो कर लोगे, लेकिन उससे कोई कमिटमेंट पहले भी सोचते थे, लेकिन पहले फिर भी आपको जल्दी थी, लेकिन अब आप थोड़ा तसल्ली से रखोगे, चाहिए अभी भी, बट इस बारी आप देख परख के करोगे। आपका जो वो था टैलेंट, वो लोगों ने सोचा पता नहीं क्या है, 5 ऑफ स्टार्स आ रहा है, तो आप ना बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो कि भाई ऐसा हो गया मेरे साथ, ये हो गया, वो हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत करी, एफर्ट्स किया। मैं कब कह रही हूँ आप लोगों ने मेहनत नहीं करी, एफर्ट्स नहीं किया, उधर भी झुके जहाँ नहीं भी झुकना था, हर चीज़ करी आपने, मैं ये नहीं कह रही नहीं करी, आपने बचाने की कोशिश करी, तो ठीक है ना, आपने अपना कर्मा तो अच्छा किया, आपने लोगों को इज्जत दी, सब किया, लेकिन आपको लगा भाई मेरा तो फूल बन गया, मुझे तो पागल बना दिया गया है, मेरे साथ गलत हो गया, कोई बात नहीं। फिर आपने वो समझा और आपने आपको बैलेंस किया,
अब आप कह रहे हो कि मेरे को फिर यहाँ पे 4 ऑफ सन है, एक स्टेबल होमली कनेक्शन चाहिए, ठीक है। शायद यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, आगे जाके समझ आएगी वो चीज़, बट अभी नहीं आ रही थी। पेज ऑफ पेंटिकल से अब आप स्लो चलोगे और काफ़ी स्टेबिलिटी जो है अपनी तरफ लाओगे। सो लेट्स सी कि न्यू कनेक्ट, पहले तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उधर से फाइट का क्यों चल रहा है, क्या फाइट में वो स्टक है अभी भी, क्योंकि वो भागना चाहते हैं और भाग के आना चाहते हैं किसके पास। लेट्स सी एम्परर, आई थिंक दैट्स यू ओनली, क्योंकि यहाँ पे भी एम्परर आया और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑफ कोर्स वो भागकर आपके पास ही आना चाह रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो, उनको लगता है कि वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और आप बहुत अच्छे से उनको चीज़ें समझाते थे कि उनकी जो कन्फ्यूजन थी ना वो दूर हो जाती थी और काफ़ी लाइक माइंडेड थे। बट अब ब्लॉकेजेस ऐसे हैं कि वो शायद हो नहीं पा रहे, क्योंकि आपका भी डिसीजन बन चुका था और चीज़ें एकदम एंड पे आ गई थी। आपका देखें तो अब अपने कार्मिक फ्रेंड से आगे जा रहे हो, और आगे कहाँ जा रहे हो, लेट्स सी एस ऑफ वॉन्स। अब आप न्यू स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है ना, एस ऑफ वॉन्स से न्यू स्टार्ट, एंड व्हाट इज़ दैट न्यू स्टार्ट गिविंग यू। किंग ऑफ कप्स, आपने इमोशंस बैलेंस कर रखे हैं, तो अगर अब वो आपसे बात करने भी आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, उनको ये भी है कि भाई अब ये स्टेबल है तो मेरी वैसी बात तो नहीं होगी जैसे वो करना चाह रहे थे। सो दिस इज़ द केस यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है। और इसके ऊपर आपको नेक्स्ट कनेक्शन के लिए मैं एक कार्ड दे देती हूँ बस, कि कैसा रहेगा यही, और एक क्लैरिफाई करूँगी, फिर गाइडेंस देख लेंगे हम, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट कनेक्शन कैसा रहने वाला है। सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन। यू विल बी हैविंग 2 चाइल्ड, मेल और फीमेल वॉट एवर इट इज़, और बहुत ही अच्छा घर है। तो 10 ऑफ कप से काफ़ी अच्छा रहने वाली है चीज़ें, ठीक है। आप थोड़ा स्पाई करोगे, क्योंकि एक कनेक्शन आपका ख़राब हो गया, वर्ल्ड के साथ चीज़ें अच्छी होगी, स्टिल आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको लगेगा कहीं दोबारा वो चीज़ें ना हो जाए लेफ्ट आउट वाली, बट यू people will enjoy 3 of cups, 3 of pentacles, in every way ना you will enjoy everything you are having with that person। ओके, हम पर्सनल मैसेज ले लेते हैं, बट पहले हम थोड़ा सा गाइडेंस देख लें, फिर लास्ट में हम हनुमान जी के मैसेज देखेंगे। 1 2 3 कार्ड्स। सो देखो, आपने सिचुएशन के साथ बैलेंस आया तो डीलिंग बहुत अच्छी करी है, उसमें मैं मना नहीं करूँगी। यू विल बी रिसीविंग गुड न्यूज़ फ्रॉम समवन, या कोई गिफ्ट मिल सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट गाइडेंस। समवन इज़ गिविंग यू ईवल आई, क्योंकि आपने सिचुएशन इतने अच्छे से डील करी तो वो तो मिलेगी। समवन इज़ बिट्रेइंग यू और बैक स्टैबिंग यू बिहाइंड योर बैक, एंड आई गेस आपको वो समवन की फेसेस इस टाइम में दिख गए होंगे। एंड द बॉटम डेक कार्ड में यही रख देती हूँ जो आया है, यू नीड टू लीव योर पार्टनर। तो हाँ, आप जिस पार्टनर के साथ थे वो इतना अच्छा नहीं था, तो उसको आपको लीव करना पड़ा, एंड आपने वो काम किया है जो यहाँ पे इस रीडिंग तक आए है, या तो वो करा है, या इस रीडिंग के बाद मुझे लगता है वो चीज़ कर दोगे। लेट्स टेक 1 2 3 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस। आपको उसमें टेम्पटेशन थी, या उस पर्सन की भी टेम्पटेशंस थी, तो गलती तो दोनों साइड से हुई, आपकी कुछ थी उसकी कुछ थी, एंड आप दोनों की टेम्पटेशंस मैच नहीं हुई। आपको वो सांप या जहर अच्छा लग रहा था, पर वो अच्छा नहीं था। आज फॉर हेल्प, अब आप हेल्प मांग रहे हो, तो हाँ, हम हेल्प, इसीलिए तो ये रीडिंग हो रही है, क्यों आपको हेल्प चाहिए। आपके इंटेंशंस प्योर थे, चाहे कैसा भी कार्मिक ट्रेंच था, बट आपके इंटेंशंस बुरे नहीं थे उसके अंदर। फ्लरिश, अब ये बैड टाइम इसलिए आया क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो भाई वो चीज़ तो होनी ही है ना, वो चीज़ क्यों नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं आपके कुछ पर्सनल मैसेजेस, एंड आई टेक फ्यू मैसेजेस ओनली, क्योंकि मुझे नहीं पता, तो अब हम पूरे नहीं लेंगे, थोड़े से लेंगे, और मुझे ये मैसेजेस नए क्रिएट करने हैं। सो लेट्स, आई विल बी क्रिएटिंग दिस न्यू मैसेजेस जब डेक में अरेंज करूँगी, टाइम मिलेगा। अभी देख लेते हैं 1 2 और 3, ओके 4 5 6 7, बस ठीक है, इतने मैसेजेस लेते हैं, एंड देन हनुमान जी के मैसेजेस भी तो लेने हैं ना हमें। है जुनून सा जीने में, ये आपकी लाइफ का इंस्पिरेशनल सॉन्ग। आई एम वेटिंग फॉर योर येस, समवन इज वेटिंग फॉर योर येस, नॉट दिस पर्सन बट सम अदर पर्सन।
आपका जो माइंड है पार्टी ऑन माई माइंड, अब आप पार्टी आपके दिमाग में वैसे चल रही है, लिटरली पार्टी नहीं कर रहे, बट हो सकता है आई एम ओके विद माई पेरेंट्स व्यू। तो ये आपका मैसेज आपके पास पर्सन से कि उनके पेरेंट्स ने जो भी व्यू दिया है दे आर वेरी मच ओके विद दैट। होश होना का है ये गाना, वो भी बहुत अच्छा है। दूसरा दिल भी आपको तोड़ने को देगा, इसका मतलब ये है जो नया पार्टनर है, अरेंज मैरिज है बट ये रिवर्स में आया, तो हो सकता है किसी की अरेंज मैरिज थोड़ी गड़बड़ हुई हो या नेक्स्ट मैरिज भी अरेंज हो। एटलीस्ट गिव मी अ साइन येस और नो, एंड देयर इज अ साइन ऑफ येस फॉर यू। लेट्स टेक वन, यू कैन नॉट टेम मी वाला केस चल रहा था, एंड एक कार्ड यहाँ से और ले लेते हैं, हाई हील्स। सो आपकी इनर ब्यूटी इन्हांस होने वाली है, आप अपनी ब्यूटी पर वर्क करने वाले हो। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग इन द कार्ड्स। सो अब हम आगे चलेंगे एंड आई टेक द मैसेज फ्रॉम हनुमान, लॉर्ड हनुमान सिंग्स। सो लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू टेल यू। विल ओनली टेक वन कार्ड बिकॉज ये बहुत स्पेशल है और गाइडेंस एक भी बढ़िया रहती है भगवान से, तो हम एक गाइडेंस लेंगे। सो हेयर आई एम ओपनिंग दिस। आप देख लो ये बॉक्स जो है वो ऐसा सा है। व्हेन यू विल ओपन दिस बॉक्स देयर इज़ नो बुक, आपको ये कार्ड्स ऐसे ही मिलेंगे, मैंने पहले ही निकाल लिया। सो काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं ये चीज़ अभी, और अभी ही ओपन है, तो अब चेक करते हैं ये व्हाट आर द मैसेजेस। What is the message? One message that Lord Hanuman wants you to know. So this is the message I am getting. I'll be reading this. You can take the picture of this card and there is a remedy in this card also. I'll be reading all this. Your action defines you. आपका action आपको define करता है। जैसे कि हनुमान जी का action उनको define कर रहा था, उनका devotion दिखा रहा था। लिव अ लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी एंड पर्पस, ऐसी ज़िंदगी जियो ना जिसका कोई पर्पस हो, जिसमें कोई इंटेग्रिटी हो। यूं ही मत जियो, इंटेग्रिटी ही कार्ड का नाम है। आप एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जिसमें कोई पर्पस ही नहीं है, आप हो ना हो सबको एक बराबर लग रहे थे। तो वो कह रहे हैं अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे लाओ कि आपका होना, किस काम के लिए आप हो, वो लोगों को इम्पोर्टेंस पता चले। आपको अपने आप को इस तरीके से बनाना है जैसे आप देखोगे ना दुनिया आपको वैसे ही देखेगी। एंड अब रेमेडी परफॉर्म आरती, परफॉर्मिंग आरती, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स एंड परफॉर्मिंग आरती। अगर नहीं समझ आ रहा तो सिंग करो ना डिवोशनल सॉन्ग, आरती गाओ, ज़ोर से गाने को कहा गया ताकि जो अंदर का गुस्सा है, जो इरिटेशन है, वो उसके थ्रू निकले। मंदिर में जाके गाओ या फिर आप मतलब अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द कार्ड एंड हम बॉटम डेक चेक करते हैं। गाइडेंस तो यही लेनी थी आज की, पर यही आ रहा है। डिटर्मिनेशन, वही बात है भाई, आपको डिटर्मिन होना होगा। टाई अ रेड थ्रेड और ब्रेसलेट ब्लेस्ड इन हनुमान नेम, हनुमान जी के चरणों में लाल कलर का सूती धागा कॉटन का जो होता है वो रख के अपने हाथ में या तो बांध लो और एक वहाँ रख दो, या फिर कोई रेड कलर का ब्रेसलेट उनके पैरों में रखो और उसको अपने हाथ में पहन लेना, ठीक है। और डिटर्मिनेशन में वो आपको हेल्प करेंगे। ओवरकम करना ऑब्स्टिकल्स विद अंडरविंग डिटर्मिनेशंस, आपके अंदर की डिटर्मिनेशन ही तो आपको ओवरकम कराएगी आपकी लाइफ के चैलेंजेस। जैसे हनुमान जी ने ओवरकम किए थे काउंटलेस चैलेंजेस इन माई क्वेस्ट कौन सा था उनको, सीता जी को ढूंढने का उनको जो टास्क मिला था, उसके अंदर उन्होंने कितने चैलेंजेस भगवान राम के नाम से ही जो थे वो सॉल्व करे थे। एक्सेप्ट करो चैलेंजेस और मैनिफेस्ट करो एक ऐसी जर्नी एंड फेस देम विद रेजिलेंस, और उसको फेस करो जिस तरीके से हनुमान जी ने किए थे। सो ये गाइडेंस है। तो उनकी रेड जो आप नोट लोगे उसको और आरती गाओगे, दिस विल रियली हेल्प यू पीपल in finding the way to your path. So these are the cards. So all the best. I hope you are doing great in your life. और अगर नहीं है तो ये चैनल इसलिए है ताकि आप अच्छा करो। रीडिंग पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हो सके तो उन तक पहुंचाओ इस रीडिंग को शेयर करके जिनकी सिचुएशन आपको लग रहा है ऐसे ही किसी चैलेंज को फेस कर रही है या ऐसे किसी रास्ते पे खड़ी है जहाँ से उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है।
क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं दे रहे, हम आपको पॉजिटिव एनर्जीज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नो मैटर आपकी सिचुएशन कैसी है, बट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू पॉजिटिविटी। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश होगी। अगर नहीं फिर भी कुछ लग रहा है कि अभी भी नहीं क्लियर हो रहा, तो यू कैन बुक अ रीडिंग विद मी ऑन व्हाट्सएप और व्हाटएवर, जैसे भी आपको ठीक लगे। नीचे मेंशन्ड होगा डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स, तो आप वहाँ से ले सकते हो इफ़ यू वांट टू बुक सम रीडिंग। बाकी यही है, अभी इसमें और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे तो बस यही लग रहा है कि जो भी सिचुएशन थी, आपके भी कार्मिक ट्रेंड्स थे, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ों में मत पड़ो। सो बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय।